अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को इन फ्लो इन मोशन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को इन रेस्ट डिस्कस किया था। अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस को इन मोशन और इन फ्लो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चार्जेस के फ्लो करने का क्या मतलब है? चार्जेस के फ्लो करने का मतलब है कि वो फील्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अब जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं तो चार्जेस के फ्लो करने का जो इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये कि चार्जेस के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसी बुनियाद पर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा क्यू से, और जो टाइम इंटरवल उसने कंज्यूम किया है किसी भी कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड में मूव, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हुए, उस टाइम इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी के साथ। तो फॉर्मूला क्या बन गया? I is equal to del Q over del T, यानी rate of change of charges is called electric current, या rate of flow of charges is called electric current in a given time। तो करंट I इक्वल आ जाएगा डेल्टा Q ओवर डेल्टा T के। अच्छा, अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? करंट के यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं एम्पेयर, और रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो चूंकि चार्ज का यूनिट है कूलम और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो 1 एम्पियर इक्वल होगा 1 कूलम पर सेकंड के, या 1 कूलम इक्वल होगा सेकंड डिवाइड हो रहा है। इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर जब आप लेकर जाएंगे तो 1 कूलम इक्वल आ जाएगा एम्पेयर सेकंड के। 1 एम्पेयर इक्वल होगा कूलम पर सेकंड के, या 1 कूलम इक्वल होगा एम्पेयर सेकंड के। अच्छा, अब जैसा कि अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन यूनिट टाइम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि हर कंडक्टर मिसाल के तौर पर किसी भी मेटल सरफेस की मैं बात करता हूं, तो मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है मौजूद होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है कि वो कंसिस्टेंटली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, कभी भी वो स्टैटिक नहीं रहते। तो इसका मतलब है कि हर कंडक्टर में से क्या फ्लो कर रहा होना चाहिए? करंट। हर मेटल में से करंट पास कर रहा होना चाहिए क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर हम उसको एक्सपीरियंस करें, उसके अक्रॉस गैल्वानोमीटर हम अप्लाई करते हैं, तो गैल्वानोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, जितना मर्जी सेंसिटिव गैल्वानोमीटर अप्लाई करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो इसमें से करंट इफेक्टिव पार्ट है फ्लो चार्जेस के फ्लो करने का। तो चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो करंट तो पास करना चाहिए, और करंट पास करना चाहिए तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन भी होनी चाहिए। लेकिन वो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, मतलब करंट पास नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए कि जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन रैंडम मोशन है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, किसी की अपवर्ड डायरेक्शन मोशन है, कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसकी वजह से होता क्या है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। वो एक डायरेक्टेड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे हैं, एटम्स के साथ, न्यूक्लियस के साथ भी टकरा रहे हैं, दीगर एटम्स के साथ भी टकरा रहे हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से कि नंबर 1 एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं है खास, और नंबर 2 नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज्यादा है, तो वो सारी की सारी एनर्जी डिसिपेशन हो जाती है उसकी। मतलब उसका जो इफेक्टिव रोल होना चाहिए उन चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने का जो इफेक्टिव रोल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ करंट, वो हमें हासिल नहीं होता।
लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही हम कोई उसके साथ एनर्जी सोर्स, ईएमएफ सोर्स, जिसको आसान अल्फाज में हम बैटरी कहते हैं, वो अगर हम अप्लाई कर देते हैं, तो बैटरी अप्लाई करने के साथ ही जब आप गैल्वानोमीटर कनेक्ट करें तो आप देखेंगे कि उसी कंडक्टर, उसी मेटल में से क्या पास करना शुरू हो गया? करंट, क्योंकि गैल्वानोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्शन शो कर दी है और गैल्वानोमीटर यूज होता है करंट डिटेक्शन के लिए। तो अब हुआ क्या है, उस ईएमएफ सोर्स ने या उस बैटरी ने किया क्या है? उस ईएमएफ सोर्स या उस बैटरी ने उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक खास डायरेक्शन दे दी है। क्या किया? उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक खास डायरेक्शन दे दिया, मतलब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। तो जब एक खास डायरेक्शन दे दी जाए, उनकी मोशन रैंडम ना रहे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाती हैं। अब ये नंबर ऑफ कोलिजन्स वाली टर्म आपने जहन में रखनी है, क्योंकि इसका आगे जाकर जिक्र आएगा अगले टॉपिक्स में। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होने से क्या होता है, और डायरेक्टेड डायरेक्शन होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है कि वो जो इफेक्टिव वैल्यू है उस एनर्जी की, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इससे हमें हासिल होती है। यानी वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या करने से? नंबर एक, उसको डायरेक्शन देनी है, और नंबर दो, उसकी जो कोलिजन्स हैं उसको आपने मिनिमाइज करना है, जितना भी कम वो हो सकता है। तो वही काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमें इलेक्ट्रिक करंट हासिल। तो याद रहे कि चार्जेस के फ्लो करने की वजह से करंट पैदा होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, यानी चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन्स हो, चाहे वो आयन्स हो। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, प्रोटॉन के फ्लो करने से भी करंट प्रोड्यूस होता है, आयन्स के फ्लो करने से भी करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो लेकिन कंडीशन क्या है? डायरेक्शन होनी चाहिए और नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होनी चाहिए। डायरेक्शन होने से नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ एक और टॉपिक भी है, वो है कन्वेंशनल करंट का। अब कन्वेंशनल करंट का क्या मतलब है? कन्वेंशन कहते हैं रवायत को। रवायत यानी जो बात सही है या गलत है, वो एज इट इज जैसे उसको मेंशन किया गया है, या जैसे उसको समझा गया है, या जैसे उसको समझाया गया है, उसको एज इट इज ही हम मान लें हमेशा के लिए। तो वो कन्वेंशन हो जाती है। जैसे बहुत सारी काम या एक्ट आपके घरों में भी चल रहे होंगे, भाई ये हमारे घर में ऐसा ही होता है, तो वो आपके घर की उस काम के हवाले से क्या है? वो कन्वेंशन है, वो रवायत बन गई है। अब ये कन्वेंशनल करंट क्या है? ये किस बला का नाम है कन्वेंशनल करंट? इनफैक्ट इसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री है, एक छोटी सी स्टोरी है। ये उन दिनों की बात है जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर अभी नहीं हुआ था, यानी एटम के सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस के बारे में ही डिस्कवरी हुई थी। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता था, तो क्या समझा जाता था उस वक्त कि ये किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि मेटल्स में तो चार्जेस फ्लो करते हैं, और कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब मेटल में जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें करंट फ्लो, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुए थे, तो उस वक्त क्या अज्यूम कर लिया गया था? वो ये अज्यूम कर लिया गया था कि ये पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मेंशन की जाती थी, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी प्रोटॉन ने पॉजिटिव टर्मिनल से निकले और सर्किट कंप्लीट करते हुए नेगेटिव टर्मिनल में दाखिल हो गए। लेकिन लेटर ऑन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए, और ये भी पता चल गया कि मेटल्स में खास तौर पर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की वजह से होता है, कांस्टेंट स्लो वेलोसिटी की वजह से होता है। तो फिर भी उसी कन्वेंशन को बाकी रखा गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स की बजाय प्रोटॉन्स ही को ये कंसीडर किया जाता है, यही कंसीडर किया जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उसके बरक्स हमने ये ज्यूम किया हुआ है, एक अपनी एक कन्वेंशन बना ली हुई है कि उसी इक्वल अमाउंट के पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन इनफैक्ट हो क्या रहा होता है? मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं। मेटल्स में
नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन हम कन्वेंशन के तौर पर उसी सेम अमाउंट के इलेक्ट्रॉन के सेम अमाउंट के प्रोटॉन कंसीडर करते हैं और हम कहते हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। तो आज का टॉपिक यही था। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।